न जाने का रूप में नारायण मिल जाए। क्या मांगने आ जाए, क्या देने आ जाए। एक महात्मा थे, उन्होंने सेवा लगाई एक अपने शिष्य की, बोले आश्रम में रहे, बोले गुरुजी कोई सेवा लगा दो। बोले अच्छा ठीक है, सेवा इतनी है कि रोज भंडारे में वितरण का कार्य देखना। बोले ठीक है गुरुजी। बोले विशेष जो फुलका बनते हैं सबको पर्याप्त मिलने चाहिए, ये तेरी जिम्मेदारी है। सेवा के बिना नहीं, आजकल तो आदमी पैसा दे के रहना चाहता, इतना सामर्थ्य नहीं रहा। कई समय तक उसने वो सेवा करी। सब लोग आते थे, साधु भी आते थे, बेचारे निर्धन लोग भी आ जाते थे। एक दिन उसने एक माई को रोटी दी, तो माई बोली बाप जी 2 रोटी और दे दो। किसके लिए चाहिए? बोले मेरा बच्चा है उसके लिए चाहिए। और बच्चा कहां? बोले यही है गोदी में। देखा उसने अपने आंचल को गुड़ी मुड़ी करके, दिख नहीं रही थी। बोले कहां है? दिख तो रहा नहीं। बोले नहीं यही मेरी गोदी में। उसको थोड़ी गुस्सा सी आई वितरण करने वाले को। उसी समय उसने थोड़ा सा जोर से कपड़ा पकड़ के खींचा तो पता चला अंदर से पोटली बंधी नीचे गिर गई। भाग यहां से महाराज, डांट के भगा दी। संध्या के समय गुरुजी भजन करने बैठे, ध्यान लगाया तो आज मन ही नहीं लगे। बोले लगे कोई ना कोई आश्रम में अपराध हुआ है महाराज। जहां कोई ना कोई पाप हुआ होता है वहां स्वाभाविक रूप से भजन में मन नहीं लगता महाराज, आप ध्यान दे देना। पता किया आज क्या ऐसा अलग हुआ जो रोज नहीं होता था। गौ सेवा हो गई? बोले हो गई। यज्ञ ठीक से हुआ? बोले हो गया। गिनते गए गिनते गए, अच्छा आज भंडारा ठीक से चला? बोले हाँ। सबको तृप्त हुआ? बोले हाँ। उसी समय किसी ने कहा आज एक माई आई थी, उसको भगाया हमने। महाराज जी ने बुलाया उस सेवक को जो रोटी बांटने की सेवा में था। ए इधर आओ, क्या हुआ था भैया, तुमने उसको रोटी क्यों नहीं दी? बोले महाराज उसको तो रोटी दी मैंने, पर वो महिला कपड़े को गोल गोल करके कपड़े में छुपा के बोलती थी कि ये मेरा बच्चा है और रोटी मांगती, और मैंने छीना तो पता चला अंदर कपड़ा था। महाराज ने बड़ी जोर से डांट लगाई, ये तूने क्या किया? अरे वो माता है और माता के बस में, माता को तो सबको बच्चा ही बनाना आता है। वो चाहे चमड़े को बना ले और वो चाहे कपड़े को बना ले। तूने क्यों गणित लगाई? 2 मांग रही थी तू दे देता महाराज, तूने क्यों गणित लगाई? माई का मन है, वो चाहे तो चमड़े को बच्चा बना ले और वो चाहे तो कपड़े को बच्चा बना ले। तू कौन होता हस्तक्षेप रखने वाला? तू क्या जाने। वो माई बड़ी कष्ट हुई क्योंकि उसका बच्चा गुजर गया था और वो कपड़ा उसके बालक का ही था, जो पोटली बांधकर अपनी गोदी में रखकर रोज उसको बालक के भाव से रखती थी। और सच बताऊं, मैं भगवती का साधक हूं और जब आज भजन करने बैठा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोगों की सेवा की परीक्षा लेने उसके रूप में स्वयं मेरी भगवती मां दुर्गा ही पधारी थी। महाराज आज तेने भूल कर दी बेटा, आज से ऐसा नहीं। मैंने क्षमा मांगी, जा ढूंढ उसको। उसको इतनी ग्लानि हुई महाराज, अब तो मांगवे से पहले बांटे महाराज। हम जब इंसान देखकर बांटेंगे ना तो अपन दया कर रहे हैं, पर जब भगवान देखकर बांटेंगे तो सेवा कर रहे हैं। फर्क है। दया करना भी अच्छी बात है, पर अगर इंसान देखकर बांटोगे तो पुण्य मिलेगा, प्रभु को देखकर बांटोगे तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये सौभाग्य मानोगे कि हे प्रभु आपने हमें वितरण करने का सौभाग्य दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सब यहां बैठे हो ना। हमें कौन पूछे महाराज। एक स्त्री की शोभा उसके अलंकार से है तो एक व्यास की शोभा उसके श्रोताओं से है महाराज। और श्रोता भी अगर विज्ञ हो, केवल वो नहीं महाराज जो केवल आडंबर देखने आया है, आहा जैसे ही स्क्रीन पर फोटो लगे तो चमत्कृत हो जाए महाराज, हमारी फोटो आ गई। कई कई जगह तो हमने देखा है प्रणाम हमको करते शक्ल उधर रखते। एक आदमी आया, रवि हमको प्रणाम करने लगा, रवि जी, और दंडौत करके इधर मुड़ के यूं 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 देखे। हम चुपचाप पीछे से उठ के चले गए। बाद में फोटो आई, उसने फोटो देखी,
बोले महाराज तो है ही नहीं। मैंने तुझे पता ही नहीं चली, तू उधर देख रहा था, प्रणाम तो हमको ही कर रहा था, तू फोटो को प्रणाम कर रहा था। बढ़िया, सब सुनने वाले श्रोता हो, इससे बढ़िया क्या बात।